नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिन्नवा बारंबार। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान अनंत श्री विभूषित के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में पधारे मंचस्थ एवं पंडाल में विराजमान वंदनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमीगण, अतिथिगण, ग्राम्यजन, श्रद्धालुगण, सबों के हृदयस्थ नारायण को अनंत बार कोटि कोटि नमन। हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं मानव जीवन को सफल करने के लिए। मानव जीवन की सफलता सत्संग में ही है। सत्संग सुनने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। सत्संग करने के लिए नहीं। कितने व्यक्ति कहते हैं कि जा रहे हैं
सत्संग करने के लिए। कितने व्यक्ति कहते हैं जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। तो सत्संग करना और सुनना दो शब्द है। एक शब्द है करना और एक शब्द है सुनना। तो करेगा कौन? कोई भी कार्य करेगा कब? जब वह गुरुजनों से सुनेगा और करेगा तब। तो सत्संग सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि बाबा लोग सिर्फ सुनाने के लिए आए हैं। हम लोग सुनने के लिए आए हैं। साधु संत महापुरुष भी सुनते हैं। भक्तों से सुनते हैं और अपनी अनुभव युक्त वाणी लोगों को सुनाते हैं। यहाँ सुनने और सुनाने का काम होता है। तो सत्संग करने का काम कब होता है? ये करने का काम होता है तब जब सत्संग सुन करके हम लोग सत्संग की वाणी पर चलना शुरू कर देते हैं, अमल करना शुरू कर देते हैं, तब हुआ सत्संग। बड़ा ही सुंदर आया। सुनोगे नहीं तो करोगे क्या? और करोगे नहीं तो पाओगे क्या? अगर सुनेंगे ही नहीं तो क्या पाएंगे? हम लोग बराबर साधु संत महापुरुषों से, गुरुजनों से सुनते हैं। हमारा आपका यह शरीर नश्वर है। पानी का जो फोंका होता है ना बारिश के दिनों में, वो पानी के फोंके को न होने में देर न विनसने में देर। ठीक उसी फोंके के समान हमारा आपका यह शरीर है। पानी का सा बुलबुला, संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। अब पीवे मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोय। रहिए ना पड़ी सोय, बहुरी नहीं मनुखा देही। ये मनुखा देही, मनुष्य का देह ये फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए भागवत महापुराण में आया, दुर्लभंग मानुषंग देहे देही नांग क्षण भंगुर। दुर्लभ है मानव का तन और क्षण भंगुर है। जो क्षण भंगुर समझते हैं वे शाश्वत काम में लग जाते हैं। उसको शाश्वत काम करने के सिवाय और संसार का किसी भी कामों में मन नहीं लगता है। लेकिन गृह कारज नाना जंजाला, गृह कार्य में है तो संसार के भी कामों को करना पड़ता है।
लेकिन चित्त को उठा करके रखते हैं। घर परिवार को देखते हुए और जब समय होता है तो भागते हैं। कहाँ? सत्संग करने के लिए समय हो गया, ध्यान करने का। भूख लगने पर छटपटाने लगते हैं ना मनुष्य। पानी प्यास लगने पर मानव छटपटाने लगता है। जल व तत्व की कमी हुई तो छटपटाहट शुरू हो जाएगी। अन्न की कमी होगी तो शरीर अन्न की मांग करेंगे। और जब शांति की कमी हो जाती है तो हम अशांत हो जाते हैं। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? शांति रूप सर्वेश्वर जान। शांति रूप सर्वेश्वर का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। उसका भजन करने से जीवन की अशांति समाप्त हो जाएगी। अशांति ही तो दुख का कारण है। साधु संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं। जैसे गरम दीवार को अगर स्पर्श करोगे तो क्या होगा? गरम दीवार को स्पर्श करने से हमारा आपका हाथ गर्म हो जाता है, और ठंड दीवार को स्पर्श करने से हमारा आपका हाथ बिल्कुल ठंड हो जाता है। ज्ञानियों का संग करने से हम ज्ञानी बन जाएंगे और अज्ञानियों का संग करने से अज्ञानी बन जाएंगे। इसीलिए यह मानव संग का खिलौना है। जैसा का संग करेगा मानव, वैसा उस मानव के ऊपर रंग चढ़ेगा। इसीलिए साधु संत महापुरुषों के बताए मार्गों पर चल करके उस शांति रूप सर्वेश्वर का भजन करो तो अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय हो जाएगा। एक नवयुवक एक बाबा महाराज के सामने आ गए। कहने लगे कि क्या बाबा महाराज, आप शांति रूप सर्वेश्वर का भजन करो, शांतिमय जीवन बिताओ। भगवान का भजन करने से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। नवयुवक कहने लगे बाबा महाराज मन ही मन सोचने लगे कि इन लोगों से मुंह लगाना ठीक वाली बात नहीं। बाबा महाराज के ऊपर ही बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं वो संत हैं। कितने तो चिढ़ाने के ख्याल से भी कहते हैं। देखते हैं बाबा में क्षमा भाव है कि नहीं, शांति उसके जीवन में है कि नहीं। अगर उगता जाएंगे तो और छोटे छोटे बच्चे भी और उत्तेजित करते हैं। एक प्रेमी थे हमारे पूज्यपाद, अपने प्रवचन में कहा करते, एक बूढ़ा को कोई नवयुवक कह दे बुढ़वा, तो उसके ऊपर लाठी लेकर के दौड़े, हैं हमको बुढ़वा कहता है, तो देखिए, और उत्तेजित हो जाते थे, गुस्सा आ जाते थे। बाबा महाराज मन ही मन सोचने लगे कि क्या कहेंगे नवयुवक को, बस जो बोल रहा है बोलने दो। नवयुवक कहते कहते इतना तक कह दिया कि बाबा महाराज क्या आप शांति 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 कर रहे हैं, हमको तो शांति मिल गई। बाबा महाराज कहने लगे वाह, बड़ी खुशी की बात है, हम तो शांति शांति कहते हैं लोगों को, आज तक कोई नहीं कहा है। ऐसे बिरले जन आकर के कहा बाबा आपके बताए मार्गों पर हम चलना शुरू किए तो हमको शांति मिल गई है।
बिरले व्यक्ति कहते हैं, जो अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वही कहते हैं। और तुम कहते हो शांति मिल गई, बड़ी खुशी की बात है, इससे हम बहुत खुश हैं तो तुम्हारे ऊपर। इसका मतलब है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा लगनशील हो। कैसे तुमको शांति मिले? बाबा महाराज ने कहा, कैसे शांति मिलेगी? अरे शांति नाम की लड़की से हमारी शादी हो गई, शांति मिल गई। बाबा बाबा महाराज ने कहा, गजब हो गया है, शांति नाम की लड़की से शादी होने से शांति मिल गई तुमको। खैर कोई बात नहीं, पारिवारिक जीवन में गए हो, बढ़िया से रहो। भक्ति करने के लिए न वैराग्य न अनुराग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वैरागी बन करके ही अनुरागी बनेंगे, परमपिता परमात्मा का भजन करेंगे तो भगवान खुश होंगे, ऐसी बात नहीं। पारिवारिक जीवन में भी रह करके भगवान का भजन कर सकते हो, बढ़िया से करो। कुछ दिनों के बाद फिर नवयुवक मिल गए। बाबा महाराज ने कहा कि क्या जी बढ़िया से रहते हो ना, शांति है ना? उन्होंने कहा कि बाबा अभी शांति नहीं है, शांति नैहर में है। बाबा महाराज ने कहा कि हमारी जो शांति है ना, हम जिस शांति के बारे में बतला रहे हैं वो शांति नैहर सासुर जाने वाली शांति नहीं है, वो हृदय में रहने वाली शांति है, सदा साथ रहने वाली शांति है। उस शांति के बारे में मैं कहता हूं। उस शांति को पाओगे अन्य शरीर में नहीं, यही मानव का शरीर मिला है उस शांति को प्राप्त करने के लिए, सर्वेश्वर को जानने के लिए। बंगाल में एक राजा हो गए, राजा तिलकचंद नाम के। आप लोग नाम सुने होंगे लेकिन ध्यान में कम होगा, किसी किसी सज्जन को होगा भी। उसके एक सुपुत्र हो गए, उसका नाम तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं, क्योंकि उसके नाम का गीत, नाम की गीत एक गुदड़िया लोग आकर के सुनाते हैं। अब तो आप लोग पहले कह देंगे हमको बाबा गोपी चंद के गीत सुनावे छे। तो तिलक चंद जी महाराज के पुत्र थे, गोपी चंद जी। रामचरित मानस में बड़ा ही सुंदर आया, सेय पेट आगे और आगे, स्वामी ही सेय सर्वछल त्यागी। पीठ की ओर से धूप का सेवन करना चाहिए जाड़े के दिनों में, और अब पेट की ओर से आगे से आग का सेवन करते हैं, करना चाहिए, लाभदायक है। तेल स्नान कर रहे थे कौन? गोपी चंद जी। आप लोगों के दिल दिमाग में अब एक बात एकदम घूम रहा होगा कि तेल स्नान, बाबा ये पानी से स्नान करते हैं, तेल से कहीं स्नान करते हैं? तेल स्नान कर रहे थे। ये तेल स्नान से ही हमारा आपका शरीर पाला पोसा गया है। बचपना अवस्था में जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय सब दिन माँ स्नान नहीं कराती थी, बहुत हिसाब से सब दिन सुबह शाम दोपहर, वो सिठोरा पिठोरा से कई गुना ज्यादा वो करवा तेल का स्नान, बस वही स्नान है। तो ठंड के दिन में गोपी चंद जी वही तेल मालिश कर रहे थे, उसकी माँ ऊपर छत पे घूम रही थी। अचानक उसकी दृष्टि झांक करके नीचे दरवाजे की ओर देख रही थी, तो देखने के क्रम में गोपीचंद के ऊपर उसकी माँ की दृष्टि पड़ी। बेटे को देख करके माँ को रुलाई आ गई, माँ रोने लगी। उसके
अश्रु उसके शरीर पर छलक पड़े। ऊपर दृष्टि करते हुए गोपीचंद ने देखा, तब तक मां छिप गई ऊपर में। उसको हुआ कि शायद गर्म जल पीठ पर कैसे गिर गया, कोई पक्षी बिड़तीट तो नहीं कर दिया या कुछ। ऊपर जब झांकते हैं, दृष्टि करते हैं, तो मां तो उधर छिप जाती है। दौड़ते हुए ऊपर गए तो हंसमुख चेहरा और दुखी चेहरा, उसका अलग ही रौनक होता है। गोपीचंद ने कहा कि मां, तुम लगता है अभी रो रही थी। वही अश्रु जल हमारे शरीर पे गिरे हैं अभी। क्यों रो रही थी? कारण गोपीचंद की मां कहती है कि बेटा, इसीलिए रो रही थी मैं। वही अश्रु जल तुम्हारे शरीर पे गिरा कि जैसा तुम हो ना, वैसा ही तुम्हारे पिताजी थे। गोपीचंद ने कहा कि पिताजी थे और अभी तो नहीं है, फिर अभी पिताजी की याद करने की क्या आवश्यकता है? मां कहती है कि बेटा, इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी का शरीर सुंदर सुकोमल, बहुत ही सुंदर शरीर था, लेकिन आज नहीं है। और तुम भी सुंदर सुकोमल हो, तुम भी एक दिन नहीं रहोगे। देखिए, और मैं भी नहीं रहूंगी। संसार में जो आया है वो रहने के लिए नहीं आया है, कला प्रदर्शन करने के लिए आया है। यह कला प्रदर्शन का मंच है, यह संसार है कला प्रदर्शन का मंच। अब ऐसा नहीं आप लोग समझेंगे कि जो ढोलक बजाता है वही कला प्रदर्शन कर रहा है, जो हारमोनियम नाल बजाता है, पेड़ बजाता है, वही कला प्रदर्शन कर रहा है। सब आचरण से कला प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसका क्या आचरण है, वही उसकी कला है। कला प्रदर्शन से लोगों को रिझा रहे हैं, लेकिन सबके सब लगे हैं लोगों को रिझाने के लिए। एक मूर्ख व्यक्ति भी लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे विद्वान भी लोगों को रिझाने में हैं, लेकिन संसार के लोग कब तक रिझते हैं? हम नहीं कहते, संतों की वाणी में ऐसा आया है, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, पोत कमाई कर धन लावे, माता करे प्यार। अगर लाकर नहीं दिन्हा तो मुखड़ा लेन बिगार, पूत भये नारी के बस में नित करे तकरार, आए अपना भाग बटा कर हो गयो न्यारो न्यार, जिसको समझत मीत प्यारे सब मतलब के यार, ब्रह्मानंद छोड़ ममता को सुमिरो सिरजनहार। उस सिरजनहार परम पिता परमात्मा को सुमिरो। अब ऐसा नहीं, जगत में स्वार्थ का व्यवहार है तो सबसे छुट्टी ले लो, ऐसी बात नहीं। सबसे रहो प्रेम से, लेकिन सूरत राखो जहां कृपा निधाना। उस कृपा निधान से सूरत हटा करके संसार में ही चिपके मत रहो। एक सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे कि बाबा, हे देखे छियै डीह 2 कट्ठा बेच रहल छियै,
मैंने कहा क्यों, आपको 5-7 बेटे हैं, काहे बेच रहे हैं, बहुत कम जमीन है। बहुत उसको उदाहरण दिए कि मत बेचिए मत बेचिए। वो कहने लगे कि बाबा एते दिन हंस के बात नहीं मानी रही है, ये सत्संग भजन रोज कह रही है करे ला, नहीं ध्याने नहीं दे रही है, दाऊ बैठने कहे छे बाबा से आब ई जमीन बेचबे, आब अहेंस के पीछा कमंडल ला लेबे। बोले किया एते बैराग बड़ा भै गेल या, ये बैराग के कारण। तब ऐसे कहते 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 निकालते निकालते बात निकाल लिए। तब कहने लगे बाबा वो फलना बेटा छे ना, 2 बेर उठा के बाजार लगे, 2 बेर उठा के बाजार लगे। आप जमीने रख के की करबे, घरे रख के की करबे, देखिए बैराग देखिए। उस बेटे के लिए क्या नहीं किए, उसके लिए सब कुछ किए, लेकिन आज उस बेटा से भी वैराग्य हो गया, जमीन से वैराग्य, घर से वैराग्य। एक दिन ऐसा होगा अपने से भी वैराग्य हो जाएगा। जब अपने से वैराग्य हो जाता है उस समय में लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। गोपीचंद की मां कहती है बेटा यह शरीर नहीं रहेगा, नश्वर शरीर है, इस नश्वर शरीर में कुछ शाश्वत काम करो। नश्वर शरीर में ही शाश्वत काम किया जाता है। जैसे मकान की ढलाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले कच्ची सेटरिंग करते हैं ना, कि जो कच्ची सेटरिंग किए वही सब दिन छोड़ देते हैं, नहीं, पहले कच्ची सेटरिंग करते हैं और तब उसके ऊपर पक्की करते हैं। जब पक्की बिल्कुल पक जाता है तो नीचे से कच्ची सेटरिंग को हटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका यह शरीर कच्ची सेटरिंग है, इस कच्ची सेटरिंग में पक्की करने की आवश्यकता है। पक्की करने के लिए साधु संत महापुरुष सदयुक्ति बतलाते हैं, दीक्षा देते हैं, ध्यान भजन करने की युक्ति बतलाते हैं। उस युक्ति के अनुसार जो चलता है उसी का जीवन निहाल होता है। माँ कहती है बेटा यह शरीर शाश्वत नहीं है, कुछ अमर वाला काम करो। धन्य पुरुष वह है जगत में जिसका नाम जगत में चलता है। भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। धन्य पुरुष वह है जगत में जिसका नाम जगत में चलता है। तो नाम किसका चलता है, और नाम तो कुकर्मी का भी चलता है, लेकिन सुकर्मी का नाम वह पुण्यदायी नाम है। उसके नाम लेने से पुण्यकर्मी जो हैं, शुभकर्मी जो हैं, जो परोपकारी हैं, उसका नाम लेने से मन में परोपकार करने की भावना जगती है। माँ कहती है बेटा इसके लिए गुरु जी से दीक्षा लेना होगा। बिल्कुल अब शॉर्टकट में कहते विषय प्रसंग पर भी आएंगे हम लोग, विषय वस्तु पर भी। माँ कहती है बेटा इसके लिए दीक्षा लेना होगा। वो चले गए गुरु गोरखनाथ जी की महाराज के पंथ में। गुरु जी से जाकर के निवेदन किए कि गुरु जी हमको भजन करने की युक्ति बतलाइए, दीक्षा लेंगे। गुरु जी ने कहा कि दीक्षा लेने से पहले तुम माता से भिक्षा मांग करके चले आओ, तब दीक्षा देंगे, पहले भिक्षा। गोपीचंद जी अपने राज दरबार आए, माँ को कहने लगे कि माँ
तुम तो वहाँ भेज दी हमको, और वहाँ से गुरुजी भेजे हैं, पहले भिक्षा लो तब दीक्षा देंगे। माँ कहती है बेटा भिक्षा के बदले भिक्षा के बदले 3 शिक्षा मैं दे रही हूँ, इसके बाद में भिक्षा भी दे दूंगी। 3 शिक्षा क्या है? मुलायम सैया पर सोना, मजबूत गढ़ के अंदर रहना और स्वादिष्ट भोजन करना। गोपीचंद ने कहा कि बिल्कुल विपरीत बात तुम कह रही हो। एक तरफ वैराग्य दिला रही हो और दूसरी तरफ कहती हो कि स्वादिष्ट भोजन करना। स्वादिष्ट भोजन साधु संत महापुरुषों को तो देखे हैं, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसमें भी मना। तो वहां स्वादिष्ट भोजन कैसा कहाँ मिलेगा? माँ कहती बेटा तुम समझा नहीं, जब खूब भूख लगे ना तब जो भी मिल जाए, जो भी भोजन करोगे, बस वही, उसी में तुमको अलौकिक स्वाद मिलेगा। इसीलिए ठास ठास करके भोजन नहीं, भजन करना है तो भोजन सुधारो। हमारे ब्रह्म ऋषि सच्ची विष्णुकांत स्वामी जी महाराज कहते हैं। दूसरी शिक्षा है मुलायम सैया। जब खूब थके मांदे हैं, टेंशन मुक्त जीवन है, तो जहां भी हम सोते हैं वहीं पर शांति आ जाती है। बिल्कुल मुलायम सैया का आनंद मिलता है। आज लोगों को हाई प्रेशर, डायबिटीज, अनेक बीमारियों से ग्रस्त मनुष्य है। क्यों? कारण यही है कि लोग इतने हाय 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 कर रहे हैं, हाय हाय करते करते हाई प्रेशर हो गया है। टेंशन के कारण आज सोफा पर सो रहे हैं, गद्देदार बिछावन पर सो रहे हैं, फिर भी टेबलेट खा करके सोना पड़ रहा है, नींद नहीं आती है। पहले के जमाने में बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत दिनों तक जीते थे, टेंशन मुक्त रहते थे, बिना खाद पानी का भोजन करते थे। अभी भी जो हैं उस समय के वे निरोग हैं, लेकिन आज का बच्चा जन्मा जो है उसको अनेक प्रकार की बीमारी है। कारण यही है उसके माता पिता ही टेंशन में जीवन बिताए तो बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। तीसरी शिक्षा है मजबूत गढ़ में रहना। ये मजबूत गढ़ क्या है? एक तो बाहर में हम लोग गढ़ ही बनाते हैं। अब मजबूत गढ़ क्या है? जिस गढ़ में हम लोग सुरक्षित रहे। ये सत्संग जो कर रहे हैं ना, ये मजबूत गढ़ रहे। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। इस सत्संग गढ़ सबसे बड़ा गढ़ है। उस गढ़ में ही हम सुरक्षित रहेंगे। अगर उस गढ़ में नहीं गए, उस गढ़ में हम नहीं रह रहे हैं, तो समझ जाइए हम असुरक्षित हैं। हमारे ऊपर काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे। वो जन्म जन्म की जो बैरी है, वो बैरी हमें समाप्त कर देंगे। वो बैरी सबके भीतर में है, उससे बच करके क्या करने की आवश्यकता है? तो सत्संग ध्यान सुमिरन करने की आवश्यकता है। तो मनुष्य जीवन की इसी में उपादेयता है। मनुष्य जीवन की उपादेयता यही है। कबीर वह धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गाठरी जातन देखा कोई। इस गठरी को उठा करके ले जाते कोई नहीं देखा। वह धन संचिए का मतलब
वही परमात्म धन। परम भक्ति मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस राम रतन धन का जब हम राम रतन धन को जब हम इकट्ठा कर लेंगे, पुण्य की पूंजी ये सत्संग के माध्यम से जमा कर लेंगे, तो जैसे धन किस लिए कमाते हैं? धन इसीलिए कमाते हैं कि अभी शरीर स्वस्थ है तो धन कमा करके अर्ज करके रख देते हैं। यह शरीर तो सब दिन एक समान रहने वाला है नहीं, तो फिर वही उसी धन से इसकी चिकित्सा करेंगे। देखिए अभी हम लोग सुन रहे थे सीताराम बाबा से कि सत्संग करने वाले सत्संग करने से कितने पीछे के पूर्वज तर जाते हैं। देखते हैं सत्संग करने से पितरगण तृप्त होते हैं। बड़ा ही सुंदर आया भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से। उद्धव जी ने कहा कि भगवान सत्संग करने से होता क्या है? कितने व्यक्ति कहते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्संग करने से ऋषयश्च देवाश्च सियन्ते पितृभिः सह। हमारे सीताराम बाबा तो कितने कुल का गिनती करके बतलाए, और हम तो कुल का गिनती नहीं करेंगे, शॉर्टकट में सीधे श्लोक के माध्यम से कहेंगे। ऋषयश्च देवाश्च सियन्ते पितृभिः सह पूज्यमानेषु गुरुषु तस्मात् पूज्यतमा गुरु। सत्संग करने से सबसे पहले ऋषिगण प्रसन्न होते हैं। और ऋषिगण जब प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न हो करके ही कोई कुछ देता है ना। मुखिया जी को, सरपंच साहब को प्रसन्न कीजिए, एमएलए साहब को प्रसन्न कीजिए, एमपी साहब को प्रसन्न कीजिए, राष्ट्रपति साहब को प्रसन्न कीजिए। जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे तो कोई ना कोई फंड आपको देंगे। उसका विरोध करते चलिए तो कोई फंड नहीं मिलेगा आपको। कहने का भाव उसके अनुकूल चलिए तो कुछ न कुछ आपको फंड देंगे, आपका अहलौकिक जीवन बढ़िया से रहेगा। ऋषिगण ऋषि के अनुसार चलेंगे, साधु संतों के मुताबिक चलेंगे तो वो देते क्या है? वो भी देते हैं फंड। अहलौकिक जगत के लोग तो अहलौकिक फंड देते हैं, वो तो यही रह जाता है। लेकिन साधु संत महापुरुष जो फंड देते हैं वो साथ चलता है, यही नहीं रहता है, वो साथ चलता है। क्या देते हैं वो? ऋषिगण प्रसन्न हो करके और देते त्रिलोकी संपदा। विपदा सभी भंजान है, अज्ञान ध्यान सत्संग जग में ऊपरो सब जान है। ये सत्संग जग में ये सबसे ऊपर है। ऋषिगण प्रसन्न हो करके त्रिलोकी की संपदा दे देते हैं। इसके बाद ऋषयश्च, इसके बाद है देवाश्च, देवता सब। इस सत्संग करने से देवता सब प्रसन्न होते हैं। अब उस समय काउंटिंग हुई थी, किसी समय 33 करोड़ देवी देवताओं की काउंटिंग हुई थी। 56 करोड़ हम लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है कि नहीं? नाती पर नाती छर नाती सब हो गए। देवी देवताओं में वृद्धि नहीं हुई होगी, उन लोगों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई होगी। तो सत्संग करने से वे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे सदगुरु भगवान लिखते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु व गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबो। तो देवाश्च, सत्संग करने से देवता सब प्रसन्न होते हैं।
इसके बाद है शियंते पितृभिः सह। हमारे कुल खानदान में जितने पितरगण हुए वो सभी पितरगण तृप्त होते हैं सत्संग के वचनों को सुन करके। उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसीलिए गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। पूज्य मानेसु गुरुसु तस्मात् पूज्य तमा गुरु, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये सत्संग जीवित जागृत में तो होना ही चाहिए। आज माता जी का शरीर नहीं है तो उसके निमित्त बनवारी बाबू सब परिवार मिल करके, उसके बाल बच्चे सभी मिल करके, बेटा बेटी सब मिल करके उस माता के निमित्त, अब बनवारी बाबू अपनी धर्म पत्नी के निमित्त सत्संग करवा रहे हैं। श्राद्ध कर्म कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड तो बाहर का कांड है, सामाजिक कांड है, और ज्ञान कांड अपने भीतर का कांड है। बिना भीतर में उस अध्यात्म ज्ञान को धारण किए हमारा आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। तो बाहर में जो चलन है लोग करते हैं। नहीं कुछ करने वाले से करने वाले अच्छे हैं। देखिए, नहीं कुछ करने वाले से करने वाले अच्छे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि बिल्कुल निरर्थक पड़ा हुआ है, वो न उठता है, बिल्कुल लेटा हुआ है, ऐसा अस्वस्थ है, या दिमागी परेशानी है, जिधर देखता है देखते रह जाता है। उस व्यक्ति को अगर हम देखें किसी दिन कि खूब बढ़िया से सूर्य भगवान को जलांजलि देते, तुलसी का दल तोड़ करके भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते, पान फूल चढ़ाते, तो क्या कहेंगे? बड़ी खुशी होगी ना। फलाना व्यक्ति एकदम कहियो उठल नहीं देखे रहिए, सुतलिए रहे रे। आज उसको देखे कि सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे थे, फलाने फलाने बाबू को प्रणाम कर रहे थे, आपको खुशी होगी कि नहीं? और उससे और ज्यादा खुशी तब होगी, उतना ही रह जाए, उससे और ज्यादा खुशी कब तब होगी जब उसको देखेंगे ध्यान करते, भजन करते, सुमिरन करते। तो नहीं कुछ करने वाले से करने वाले अच्छे हैं। जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा वो तो नास्तिक है। कम से कम अगर साधु संत महापुरुषों की सुसंगति जब तक उनको नहीं हुई है तब तक बाहर में ही अगर कुछ कर रहा है तो कर रहा है, और जब संगति उनको हो गई, साधु संत महापुरुषों का ज्ञान मिल गया, अब फिर भी वही काम करे तो क्या कहेंगे उसको? जैसे अपने बाल बच्चे को खूब बढ़िया से पढ़ाए, छोटा बच्चा था उस समय दे दिए गुरुजी का अधीन में, कॉन्वेंट में दे दिए, गुरुजी खूब उसको पढ़ाने के लिखने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ा लड्डू बना दिए और उसको कह दिए इसी पर हाथ घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। धीरे धीरे वो लड्डू पर हाथ घुमाते घुमाते क ख ग घ ज्ञ च छ ज झ ञ ट ठ ABCD वो सब कुछ लिखने लग गया, पढ़ने लग गया। धीरे 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 पढ़ते पढ़ते बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। आगे धीरे धीरे बढ़े। अगर वही साइंटिस्ट विद्यार्थी फिर अब तो साइंटिस्ट बन गए हैं, वही वो जीरो लड्डू पर हाथ घुमाना शुरू कर दे, वहाँ से लौट करके, तो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? तब कहेंगे दिमाग इसका घसक गया है, ये कहाँ पहुँच गया था फिर यहाँ चला आया। बंधु ठीक उसी प्रकार है। नहीं कुछ करने वाले से करने वाले अच्छे हैं। अगर कर रहा है कुछ, साधु संत महापुरुषों
की संगति अभी नहीं मिली है तो कुछ कर रहा है, और जब उसको साधु संत महापुरुषों की सुसंगति मिल गई है, सद्ज्ञान मिल गया है, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का अरमान, लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में साधु संत महापुरुष बतला दिए हैं, तो फिर अगर लौट करके नीचे आता है तो उसको क्या कहेंगे तब? इसका मतलब है और रहस्य को नहीं समझा है। जिस दिन रहस्य को समझ लेगा, रस और रस, देखिए रस में रहने वाले व्यक्ति जो है ना, रस में, और रस में फलाना जगह राम लीला भै रहल छै, महारस महारस मिल रहा है वहाँ पर, नहीं खूब नाच गान तमाशा हो रहा है, रस मिल रहा है वहाँ पर। ये सत्संग जो है ना, ध्यान भजन सत्संग है, नीरस है। यहाँ पर कैसा नीरस है? जैसे रुई को दांत तले दबा लिया जाए तो उस रुई से कोई स्वाद मिलेगा? कोई स्वाद नहीं। लेकिन रुई कितना उपयोगी है हमारे आपके जीवन में, उसी रुई का बना हुआ ये वस्त्र है, उस वस्त्र को हम पहन रहे हैं, बिल्कुल आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। तो जहां पर रस है, जो रस के पीछे लगे हुए हैं उसको रहस्य नहीं मिलेगा, और जिसको रहस्य मिल गया वो रस के पीछे में नहीं जाएगा। रस एक दिन खराब हो जाता है और रहस्य खराब नहीं होता है। जैसे घी है, घी रस है, लिक्विड है। दूध रस है, लिक्विड है। और फल का जूस हम बना करके दे देते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में कितना दिन रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन यही रखेंगे। इसके बाद तो फ्रिज में भी गड़बड़ हो जाएगा वो। और घी को फ्रिज में रखिए कि बाहर में रखिए, घी जितना पुराना होते जाता है, आप लोग कहेंगे बाबा खाने योग्य नहीं होगा, लेकिन उसमें रहस्य है। उस घी से औषधि बनते हैं, दवाई बनते हैं। जितना पुराना घी होता है उसकी दवाई बनाते हैं, कितनी बीमारी उससे ठीक हो जाती है। तो रहस्य से हमारे आपके जीवन में जो बिगड़ा कुकर्म है वो सुकर्म में परिणत हो जाता है। तो ये श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध कर्म के शुभ अवसर पर कल भी सत्संग हुआ, ऐसे तो शायद परसों से ही हो रहा है, नखबाल से ही। श्रद्धा से जो कर्म किया जाए वही वास्तविक उस दिवंगत आत्मा की श्राद्ध कर्म है। श्रद्धा से, अश्रद्धा से जो शुभ कर्म किया जाए वही श्राद्ध कर्म है। और आज संपिंडन है। आज पंडित जी अगर यहाँ पर कर्म कर रहे हैं तो आएंगे, वो 14 मासिक पिंड बनाएंगे आज। अब उस पिंड को कूटेंगे। सबसे पहले हमारी माँ बहनें पिंड को कूटना, क्या कहते हैं, फलाने व्यक्ति की कुटाई हुई आज न, आज पिंड कूटेगी हमारी माँ बहनें। अब 14 मासिक पिंड बनाएंगे पंडित जी। वो पिंड है क्या वास्तविक में? पिंड हमारा आपका शरीर है, आंख से नीचे जो है इसको पिंड कहते हैं। अब ब्रह्मांड, आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। और दोनों का जो मिलन है, मिलन स्थान, पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, उसी को बकभौरा कहते हैं, उसी को सुषुमना कहते हैं। उस सुषुमना में जो ध्यान करते हैं बंधुओं, वही अजर अमर अविनाशी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अभी हम लोग वेद भगवान की वाणी में सुन रहे थे, अजर अमर अविनाशी मोक्ष, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
फिर जन्म मरण के चक्र में वो नहीं पड़ता। आवागमन से हम छूट जाएं, छूटने के लिए ही ये भजन किया जाता है। जब तक आवागमन के चक्र में रहेंगे दुख में पड़े रहेंगे। इससे छूटने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो भजन करने की आवश्यकता है। इस पिंड को दान करने की आवश्यकता है। पिंड दान। अब शरीर को दान कर देना है। किसको दान करना है? तो परमपिता परमात्मा के भजन में इसको दान कर देना है। इसको अपने स्वाभिमान में नहीं रखना है, अभिमान में नहीं रखना है कि हमारा ऐसा शरीर है, इस शरीर से ये भोग करेंगे वो भोग करेंगे। तब तो गर्तमय जीवन हमारा व्यतीत होते रहेगा। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस जीव को शांति तब मिलती है जब सत्संग होता है। तो गौकर्ण जी धुंधकारी को तृप्त करने के लिए, उसकी आत्मा को तृप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह भागवत की कथा करवाए थे। सप्ताह भागवत कहिए या सत्संग कहिए, एक ही शब्द है। ये 7 दिन ही क्यों है? गौकर्ण जी 7 दिन क्यों कराए? 9 दिन क्यों नहीं कराए? 15 दिन क्यों नहीं कराए? या 5 दिन क्यों नहीं कराए? ये 7 दिन क्यों? 7 दिन इसीलिए, ये 7 दिन ही है, 8वां कोई दिन है ही नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर तो सोमवार। कहने का भाव ये सप्ताह भागवत करने का मतलब हम लोगों को संकेत दिया गया कि 7 दिन में किसी दिन भगवान का भजन छूटे नहीं। इसीलिए हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। जब नित प्रति सत्संग करेंगे तो अजर अमर अविनाशी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और एक मोक्ष मुक्ति, जैसे कहते हैं कि अब हम मुक्त हो गए। सिर पर बेटी की शादी थी, वो बाहर उतरा तो हम मुक्त हो गए। घर बनाना था, घर बना लिए, अब मुक्त हो गए। अब तो बाल बच्चे बनाएंगे अपना, टेंशन से मुक्त हो गए। यही मुक्ति है? नहीं नहीं। जन्म मरण के चक्र से छूटने को मुक्ति कहते हैं। और शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेना ही यही वास्तविक मंजिल है। जैसे हमारी आपकी बेटी पति के बंधन में बंधना चाहती है और पिता के बंधन से छूटना चाहती है, माता के बंधन से छूटना चाहती है, समाज के बंधन से छूटना चाहती है, लेकिन पति के बंधन में हर वक्त बंध करके रहना चाहती है। हमारी आपकी बेटी नहीं, क्योंकि पति के बंधन में सुख है। ठीक उसी प्रकार इस संसार के बंधन में दुख है और परमपिता परमात्मा यहाँ हमारी बेटी के लिए पति है और हम सत्संग प्रेमियों के लिए परमपिता परमात्मा है। उस परमात्मा का जो बंधन है, उस बंधन में जब बंध करके रहेंगे तो हम लोगों को सुख होगा, आनंद होगी, आनंद को प्राप्त करेंगे। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो ज्ञान की आवश्यकता है। सुन रहे थे, भारो विवेकिनः शास्त्रं। देखिए, अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है और अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। ये मन हमारा आपका भार नहीं बने तो अशांत है, इसीलिए भार है। अगर शांति मिल जाएगी तो ये भार मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए
विद्यते ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे परमपिता परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, बंधन मिट जाते हैं। और अंत में सुन रहे थे, जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। उस परम पिता परमात्मा को चिन्हो, उसमें एक में एक ज्यों ही पहचान कर लोगे, उसको चिन्ह लोगे, उसमें एक में एक हो जाएगा। तो हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, जानत तुम्हारी हो जाई, वे खुद वही हो जाते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदी नाला का जल सागर में चला जाता है, हमारे आपके घर के अगल बगल में नदी है, उसका जल अगर सागर में चला जाता है तो वहाँ सागर के किनारे जाकर के बैठ करके दूसरे सज्जन को हम दिखलाते हैं कि ये हमारे घर के बगल में जो नदी है ना, वही नदी का जल है, वही नदी का जल है। और नदी का जल तो है, लेकिन अब तो सागर में मिल करके सागर हो गया है। वहाँ पर आपके बगल की जो नदी है, बिलनिया नदी, बकरा नदी, चाहे जो भी नदी हो, वो नदी का नाम रूप सब खत्म। ठीक उसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा में एक हो जाने से ये नाम रूप सब समाप्त हो जाते हैं। जानत तुम्हारी हो जाई, वे व्यक्ति वही हो जाते हैं, परमात्मा में मिलकर के परमात्मा हो जाते हैं। सुन रहे थे, तद्धाम परमंग ममो सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा सखिया वाघर सबसे न्यारा। तो वो घर सबसे न्यारा है, उस घर में शांति ही शांति है, इसीलिए वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। तो पहुँचने का साधन अवलंब हमारे संत महापुरुष बतलाते हैं, उसके बताए मार्गों पर चलेंगे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन करेंगे तो हम लोगों का अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय होगा। हमारे बनवारी बाबू अपनी धर्म पत्नी के प्रति स्वपरिवार मिलकर के जो ये सत्संग किए, बहुत ही पुण्य काम किए हैं, शुभ काम किए हैं। बनवारी किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण का एक नाम बनवारी है, बनवारी कहते हैं उसको। तो भगवान कृष्ण, वे सब भगवान कृष्ण सबको सुख देने में लगे हुए हैं, सबको सुखी बनाने में लगे हुए हैं। तो नाम का जो गुण है वो किए, अपनी धर्म पत्नी की आत्मा को सुखी बनाने के लिए स्वपरिवार मिल करके अपने बाल बच्चे समेत सबके सब ये पुण्य काम किए। स्वपरिवार के लिए अनेकानेक साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। और उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु भी हम अनेकानेक शुभकामना पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी धर्म प्रेमी गण आए, दरवाजे की शोभा सुंदर बढ़ाए, गृहपति शोकाकुल गृहपति को ढाढ़स दिलाए, सबके लिए एक साथ मंगल कामना है। वेद भगवान की वाणी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। 2 भजन सुनिए, इसके बाद आरती होगी।